चलती थी रात को, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। क्या पुनः चलवाने का प्रयास करेंगे? बहुत सारे इशू ऐसे हैं जो एसपी के लेवल से एड्रेस होने चाहिए, लेकिन जहां मेरे हस्तक्षेप की या उनको सलाह देने की ज़रूरत है तो उस पर भी हम लोग बाकायदा सूची में रहता है। खासकर जो बड़े माफिया हैं, बड़े सप्लायर हैं, तो उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सर, भू माफिया देखते हैं काफ़ी सक्रिय है। आप पूर्व में भी जो वरीय पुलिस अधीक्षक थे, उस समय से अभी तक भू माफिया पर लगाम नहीं लग रहे हैं। इसके लिए क्या कदम उठाएंगे सर? इस बारे में तीनों जिला से बात कर लेंगे, और जहाँ पर भी इस तरह के लोग हैं जो भू माफिया के रूप में गलत गैरकानूनी काम में लगे हुए हैं, या लोगों की ज़मीन हड़पते हैं या फिर हिंसा या डराने धमकाने के काम में लगे हैं, तो ऐसे लोगों का जो भी मामला सामने आएगा उसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके द्वारा गुड्डा पंजीकरण बनाया गया था, उस काम भी अच्छा हुआ, लेकिन आपके जाने के बाद वो ठप पड़ गया, तो क्या उसकी फिर से संचालन किया? इसमें तो मुख्यालय का बीच बीच में निर्देश भी आता रहता है और समीक्षा होती रहती है कि जो भी अपराधी लोग हैं, जो गुंडा एलिमेंट हैं, उनका गुंडा पंजी में नाम डाला जाए और उन पर निगरानी की कार्रवाई भी की जाए। तो उसमें कार्रवाई की जा रही होगी। हम लोग समीक्षा सबसे वार्ता करके उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। एसएसपी से मैं बात करूँगा इस बारे में। पहले भी यहाँ पर इस तरह की कोशिश की गई थी, उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। तो जितने भी जो ठेला हैं, जो टेम्पो जहाँ तहाँ खड़ा कर देते हैं बीच में, जिसकी वजह से जाम लगता है, उनको नियमित करके जरूर जाम से मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस क्षेत्र के जनताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस पर पूरी तरह से भरोसा रखें, और पुलिस की मुख्यालय के निर्देश के आलोक में पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। सभी पंचायत स्तर पर जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, ताकि लगातार फीडबैक जनता का लिया जा सके। और सभी लोग अपने यहाँ बैठ के ऑफिस में जनता दरबार भी करते हैं, ताकि लोगों की समस्याओं को सुन के उसका त्वरित समाधान किया जा सके। तो पूरी कोशिश होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रीजन से पीड़ित है, पुलिस के किसी भी स्तर पर अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को त्वरित न्याय मिले। और जो जेल के बाहर जो अपराधी हैं, उन पर नज़र रखने के लिए मुख्यालय का विशेष निर्देश है, ताकि कहीं पर भी अपराध की कोई बड़ी घटना कारित ना हो पाए। सर, इधर 2-3 सालों से देखा गया गोलीबारी की बहुत ही ज़्यादा संभावना चल रही है, तो इस पर किस तरह से अंकुश रखेंगे आप? सभी थाना पे अपराधियों की सूची मुझे विश्वास है जरूर बनी हुई होगी, पहले भी बनी हुई। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण तो सर्वोच्च प्राथमिकता रहती ही है। इधर पिछले कुछ समय में पुलिस मुख्यालय ने काफ़ी विषयों पर निर्देश निर्गत किए हैं, जिसमें ट्रैफिक और साइबर थाना की वर्किंग, सभी थानों की कार्य प्रणाली की समीक्षा, और दूसरे पे चुनाव है, आगामी चुनाव को लेकर तैयारियाँ, इन सभी विषयों पर लगातार तीनों जिला से वार्ता करके जो पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश हैं उनके अनुरूप काम कराया जाएगा। सर, यहाँ आप पूर्व में भी रह चुके हैं। ट्रैफिक की समस्या शहर के लोगों को निदान नहीं मिल पा रही है, खास करके कलेक्ट्रेट के सामने मोटरसाइकिल आम जाम की सामना करना पड़ता। उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? शहर में हालांकि काफ़ी कंजेस्टेड है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रास्ते हैं, लेकिन उस पर जहाँ भी संभावना है कि अतिक्रमण कम से कम किया जा सके, जो ठेले वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उनको रेगुलेट करके उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए।